भैया इस जीवन में इतनी अनसर्टेनिटी क्यों है, इस पे एक वीडियो बनाई है। थोड़े दिन पहले मेरे एक जानकार थे, पाठी थे, जो गुरुद्वारे में पाठ करते हैं। उनकी अचानक से मृत्यु सड़क हादसे में हो गई। उम्र महज 38 साल की थी। एक बच्चा था, वो यतीम हो गया 7-8 साल का। ये सब देखकर मेरा दुनियादारी से मन भर गया। कुछ भी करने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि इस दुनिया की डोर किसी नकारात्मक ताकत के पास, इविल पावर के पास, किसी राक्षस के पास है जो सबका बुराई कर रहा है। मैं अध्यात्म पर बहुत रिसर्च करता हूँ, पर इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा। जैसे अभी ओडिशा में रेल हादसा हुआ, कृपया इस पर वीडियो ज़रूर बनाइए। भाई अगर आप अध्यात्म को फॉलो करते हो, कोई भी करता है, तो अध्यात्म के अनुसार जो इविल पावर है ना, जो दुनिया में बुरा कर रही है, ये बाहरी नहीं है, ये आंतरिक है। ये हर इंसान की अंतर मन में है। हमारे अंदर ही राक्षस भी बसता है और भगवान भी बसते हैं। साथ ही साथ हमारे बुरे कर्म इविल पावर है, हमारे प्रारब्ध इविल पावर है। कुछ बहुत बुरा कराए होंगे तो इस जन्म में बुरे परिणाम, बुरी परिस्थिति सामने आ रही है। उन कर्मों को भोगना तो पड़ेगा ही, खत्म तो करना ही पड़ेगा, संशय है। उनके साथ तो जीवन का अंत नहीं होगा, उनके साथ तो हम प्रभु से एक नहीं हो सकते। तो जीवन में जब भी कुछ बहुत बुरा हो रहा है तो समझो ये हमारे कर्म है, पिछले कर्म है, प्रारब्ध है जो आगे आए हैं। इनको सहना तो पड़ेगा ही। रो के सहूंगा, खुश होके सहूंगा, सहना तो पड़ेगा ही। लेकिन इनके साथ भी जीवन चलेगा। ये खत्म हो जाएंगे, इनका अंत निश्चित है, इनके पार जीवन मिलेगा। मैं इनसे फिर मुक्त हो जाऊंगा। तो आज इस समय को मैं सहजता से शांत होके क्यों ना काट लूं। उससे ये बुरे कर्म और आसानी से बीत जाएंगे, मैं इनसे मुक्त हो जाऊंगा। हर जन्म में अच्छे बुरे कर्मों के हिसाब से आपके नए जन्म की रचना होती है, फ्रेमवर्क डिसाइड होता है, बड़े बड़े इवेंट डिसाइड होते हैं। कुछ चीजें उस जन्म के हिसाब से भी हो जाती है और आपके ही कर्म आपको प्रेरित करते हैं कोई गलत काम या सही काम करने के लिए। आपके बुरे कर्मों की वजह से आज आप भूखे हो, स्टार्व कर रहे हो, रोटी नहीं है, मौका मिल गया चोरी करने का, ताकि आप और बुरे कर्म करो। ये दुनिया चाहती यही है कि आप बुरे कर्मों के ऊपर बुरे कर्म करते रहो और फंसे रहो इस दुनिया में। लेकिन आज आपने भूखे रहकर चोरी नहीं करी, मेहनत ही करी, तो और बुरे कर्म नहीं करे, और वो जो दुख सहना पड़ा उससे पुराने बुरे कर्म कट गए। तभी आपको जीवन नए मौके, अच्छे मौके ला कर देगा। अच्छे कर्म भी आगे आएंगे, खुशियां भी आएंगी, क्योंकि उस समय आपने खुद पर कंट्रोल रख लिया, वरना जेल में पहुंच जाते। और दोस्तों, जीवन मृत्यु की बात, लोग कहते हैं कोई जल्दी मर गया, कितना बुरा हुआ। सबको बुरा लगता है, बहुत दुख होता है। लेकिन दोस्तों, जीवन मृत्यु हम इंसानों के मन के हिसाब से बहुत बुरी है, क्योंकि हमारा मन उसके पार जीवन को देख ही नहीं पाता, क्योंकि हमारे सामने से वो इंसान ओझल हो गया, उसका अस्तित्व खत्म हो गया। पर उसका अस्तित्व है, वो अभी भी इसी जीवन का ही हिस्सा है, चाहे कहीं और है। उसने सिर्फ चोला बदला है, कपड़े बदले हैं, एक यात्रा बदली है, यात्री वो अभी भी है। अब नई यात्रा पर निकल गया है, इन कर्मों को लेकर निकल गया है, पुराने कर्मों को लेकर यहां पर आया था। उसका अंत नहीं हुआ है वो तो, बल्कि अब यहां से मुक्त हो गया, इस विषयों से मुक्त हो गया। ऊपर जाके उसको एहसास हुआ होगा कि मैं किस चीज से बंधा हुआ था जो मेरा ही नहीं था। तो कोई इंसान जो मृत हो गया वो दुखों से मुक्त हो गया, उसको कोई दुख नहीं है। दुख है उनको जो उसके साथी संगी थे, जो पीछे रह गए। और दुख किस बात का है? मोह का दुख और सहूलियतों का दुख, कि उसके बिना जीवन कैसे चलेगा। उसकी आदत बन गई थी। प्रेम का दूसरा नाम आदत और मोह ही है दोस्तों। तो ये दुख उनके कर्मों में लिखे थे। कुछ कर्म पीछे ऐसे करा है, जीवन का फ्रेमवर्क यही है कि ये दुख भोगना ही है, इसलिए उनका साथ भी मिला। उनके साथ की कुछ अच्छाई अच्छे कर्मों की वजह से मिली, और ये जल्दी बिछड़ना बुरे कर्मों की वजह से मिला। तभी वो आपके साथ आया, ये पर्टिकुलर इंसान आपके साथ आया जिसकी इतनी उम्र लिखी थी। लेकिन क्या आपका जीवन रुक गया? क्या किसी का जीवन रुकता है? अगर ऐसा होता तो एक इंसान मरता, पूरे परिवार खत्म हो जाते। पर ऐसा नहीं होता। संघर्ष करने पड़ते हैं, दुख भोगने पड़ते हैं। जितने इंसान दुख भोगता है, अपने ऊपर निर्भर रहता है, संघर्ष करता है, गिरता है, उतना ही वो मजबूत बनता है, अपने दम पर जीना सीख जाता है। सच तो यही है। 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद उन सब लोगों को, परिवार वालों को आदत हो जाएगी उसके बिना रहने की। एहसास हो जाएगा कि मोह टेम्परेरी है, अपने दम पर जीना सीख जाएंगे। जो फैसले वो उनके जरिए लेते थे अब खुद लेंगे। हो सकता है इनमें से कोई इंसान बहुत आगे निकल जाए, कोई बहुत बड़ा मुकाम उसको मिल जाए, क्योंकि वो अपने दम पर फैसले लेना सीख गया। तो वो जो कुछ साल की पीड़ा आपके प्रारब्धों में लिखी थी, किसी अपने को खोकर, वो आपने भोगी। उसके बाद जीवन की अच्छाइयाँ आगे आ गई, आपका परिवार भी बस गया, आप इंडिपेंडेंट भी बन गए, सफलता भी मिल गई।
और वो यादों का दर्द, मोह का दर्द बिल्कुल कमजोर पड़ गया, खत्म हो गया। इसके अलावा दोस्तों, जीवन की एक क्वालिटी है कि जीवन खुद को संभालना, एडजस्ट करना जानता है। बड़ी से बड़ी परिस्थिति में जो आपको इंपॉसिबल लगती है, आपका जीवन एडजस्ट कर ही लेता है, विषम से विषम परिस्थिति में रह लेता है, चाहे आपको यकीन हो ना हो। तो आज आपको निरंतर एक तरीके का दुख आ रहा है, धीरे धीरे जीवन उससे एडजस्ट कर लेगा, वो आपके रूटीन में, दिनचर्या में शामिल हो जाएगा, आपका ध्यान और चीजों पे चले जाएगा। इस जीवन में सब कुछ ध्यान से होता है। आपका ध्यान जिस चीज पर सबसे ज्यादा है वो उतना ही आपको बॉदर करेगी। रिश्तों पर सबसे ज्यादा है, लड़ाई हो गई, मनमुटाव हो गया, वो आपको तोड़ के रख देगा, झंझोड़ देगा। और किसी की मृत्यु हो गई तो आप टूट के बिखर जाओगे। तो जीवन का ध्यान है, वही सब कुछ है। कितना ही दर्द हो रहा, उस पर से ध्यान चला गया, मन भटक गया, किसी से बातचीत में लग गए, कोई शो देखने में लग गए, कोई काम करने में लग गए, दर्द महसूस ही नहीं होगा। होता है ना ऐसा। तो जहां कोई चीज निरंतर होते चली जाती है, हमारा ध्यान उससे हट जाता है, नई चीजों पर आ जाता है, वहीं वो दर्द खत्म हो जाता है। ये जीवन का अडॉप्ट करने का तरीका है। तो हर किसी का जीवन अडॉप्ट कर लेगा। साथ ही किसी के साथ जब बुरा होता है, जीवन में ऐसा बुरा होता है, वो एक मौका है एहसास करने का कि जो भी सहूलियतें हैं, लोग हैं, परिस्थिति है, वो सब टेम्परेरी हैं। मैं उनको इग्नोर नहीं कर सकता, ये नहीं समझ सकता कि हमेशा रहेंगी। मुझे आज उन्हें भोगना है, उनका ख्याल रखना है, ताकि जब वो जाए मेरे अंदर कोई गिल्ट ना हो, पश्चाताप ना हो। जीवन तो एक यात्रा ही है, सब कुछ ही निकल जाना है। ऐसी चीजें हमें एहसास दिलाती हैं कि क्या लेकर आए थे, क्या लेकर जाना है। हर दिन का जीवन अच्छे से जियो, खुश होकर जियो, अपनों के साथ जियो। किस बात की टेंशन ले रहे हो? एक दिन अचानक से निकल जाओगे, पता भी नहीं चलेगा, सारी टेंशनें खत्म। क्यों जीवन हम वेस्ट कर रहे हैं? दोस्तों, दुनिया अनिश्चित इसलिए प्रतीत होती है क्योंकि तुम दुनिया को निश्चित समझकर बैठे हो। तुम सोचकर बैठे हो कि जीवन परफेक्ट चलेगा, चलना चाहिए, सब कुछ फेयर एंड जस्ट होगा यहां पर ऐसा नहीं होता है। तो गलती आपके भ्रमित मन की है। जीवन तो जो है सो है, वो आपको दिख ही रहा है ना। तो मन में धारणाएं क्यों बना के बैठे हो? धारणाएं बंद करो सबसे पहले। कुछ नहीं है, हमें कुछ चाहिए या कोई जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, हमें कर्म करने हैं। वो एक संकेत है, किसी चीज की चाहत होना, किसी मकाम की चाहत होना, कोई जिम्मेदारी आना है, संकेत है कि तुम्हें अब उस विषय में कर्म करने, क्योंकि तुम कर्म करने के योग्य हो। बस परिणाम जो मिले, जो मर्जी हो, वो प्रकृति का है, ईश्वर का है, प्रारब्धों का है, आपका नहीं है। हम चाहते हैं जीवन में कोई बदलाव ही ना है, और जीवन का नाम ही बदलाव है। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक अनगिनत बदलाव देख लोगे। बचपन में जो लोग थे आपके साथ, बुढ़ापे में बिल्कुल अलग लोग होंगे। मोह उनका भी था, उनका भी होगा। ना चेहरा एक सा रहेगा, ना शरीर एक सा रहेगा, ना काम एक से रहेंगे। सब कुछ बदलता रहेगा। जीवन का नाम ही बदलना है, और जीवन अपने हिसाब से, अपने तरीके से ही बदलता है। यहां परमानेंट क्या है? सब कुछ तो टेम्परेरी है। उस टेम्परेरीनेस का एहसास करो। जीवन की ये कड़वी सच्चाइयां, किसी के साथ कुछ बुरा हो रहा है ना, जिसके साथ हो रहा है उसको तो वो सहना ही पड़ेगा, सह के आगे बढ़ना ही पड़ेगा। पर जो देख रहे हैं और दुखी हो रहे हैं, उनके लिए मौका है जीवन को जानने का, समझने का, इस सच्चाई को जीवन में उतारने का और सही राह पर चलने का। दोस्तों, ये सब बातें, सबसे पहली बात तो जानना बहुत जरूरी है। बिना जाने तो आप जीवन में लिप्त रहोगे, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है इनको अपनाना, जो हम लोग नहीं कर पाते। मैं भी इतना ज्ञान देने के बाद भी, इतनी चीजों को समझने के बाद भी कई बार भ्रमित हो जाता हूं। कई बार मुझे गुस्सा भी आ जाता है, मोह भी मुझे सताता है। फिर खुद को समझाता हूं, खुद को एग्जाम्पल्स देता हूं, तब जाके मन कंट्रोल में आता है। तो आपके साथ तो ये होगा ही ना। पर उसको अपनाने की राह पर तो चलो। उस राह पर चलना शुरू करोगे, जैसे मैंने कर दिया, तो खुद को करेक्ट भी करोगे। उनकी ताकत कमजोर होगी, मोह की ताकत, दुखों की ताकत कमजोर होगी, आंतरिक मजबूती आएगी आपके अंदर। आपको निरंतर बेहतर बनना है, सच्चाई को अपनाना है, जानना है, समझना है, और हर दिन जीवन को अच्छे से जीना है, कर्म करने हैं, अपनों का साथ निभाना है। तो चाहे आपका जीवन 20 साल का हो, 50 साल का, 80 साल का, आपका जीवन अच्छा है। चाहे कोई इंसान आपसे जल्दी बिछड़ जाए, पर उसके साथ जो समय आपने अच्छा बिताया है, प्रेम के साथ बिताया है, वो हमेशा आपके साथ रहेगा। वो किस्सा छोटा था, पर जीवन का अनमोल हिस्सा बन के रहेगा। आज इस विषय में इतना ही बोलूंगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।